अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 अगस्त है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखनी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इमरान खान किस तरह से अब किसी से भी रुकने वाला नहीं है। इमरान खान ने फैसला कुन जंग, जिसका मैं तकरीबन हर वीडियो में जिक्र करता हूं, उसको किस नहज पर लेकर जाने का फैसला कर लिया है। अब नून लीग के बड़े बड़े गुल्लू भट्ट आपको जेलों के अंदर नजर आएंगे और जो जो इन्होंने गद्दारी के, दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए हैं इमरान खान साहब पर और पीटीआई पर, अब उस कुएं के अंदर ये खुद गिरने जा रहे हैं। फिर नून लीग के अंदर बड़ी हमें बगावत होती हुई नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ पर खुदकश हमला कर रहे हैं। उस हवाले से भी और बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, नून लीग के अंदर ही जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ नून लीग खड़ी हो चुकी है, दूसरी तरफ शीन लीग खड़ी हो चुकी है। नून लीग ये कहती है कि अब बूट पॉलिश करना हमें छोड़ देने चाहिए, हम अपने बयानिए से पीछे हटे हैं तो लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया और पब्लिक के अंदर जाते हैं तो वहां पे जूते पड़ते हैं, लिहाजा हमें दोबारा अब उसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए और अपने आप को नेल्सन मंडेला की तरह हमें मुजाहमती लीडर साबित करना चाहिए और मुख्तदर हलकों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, अदलिया के खिलाफ बयानियां बनाना चाहिए और हमें इस वक्त इस तरह से कोई गेम डाल के लोगों को दोबारा घेरना चाहिए। शहबाज शरीफ ये कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ की ट्रेनिंग ये एक है कि आपने बस मुख्तदर हलकों की आपने उनकी आपने बस तारीफें या उनकी आप कह लें बूट पॉलिश करने हैं और आपने चलना है। इस सारे मामले को लेकर नून और शीन के अंदर सख्त इख्तलाफ पाया जा रहा है। आज दिन को भी हमने देखा था, गुज़श्ता दिन, कि आबद शेर अली ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की वजह से तो हम घरों से नहीं निकल सकते। ये जो हाल हो गया है, हम तो रिलीफ देने आए थे लेकिन शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा चल रहे थे पंजाब के अंदर तो, लेकिन मरकज के अंदर तो पता ही नहीं चलता कि वो वजीर आजम है, लोग बददुआएं दे रहे हैं। फिर जनाब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब शाहजेब खानजादा के अंदर के प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल से सख्त नाराज हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानते और मैं जिस पॉलिसी पे चलना चाहता हूं ये उस पॉलिसी पर चलने में नाकाम हुए हैं और हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। मरियम नवाज मेरी प्यारी बेटी है, वो मेरी सारी बातें मानती है लेकिन ये बात नहीं मानते। और वो कहती है कि कारकर्दगी से तो बिल्कुल मुतमिन नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं मुझे जब मुलाकात हुई एक हफ्ता पहले नवाज शरीफ साहब से तो उन्होंने कहा वापस जाके खुदा के लिए शहबाज शरीफ को समझाओ कोई कारकर्दगी बेहतर कर ले, लोग हमें जूते मार रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि नून लीग के अंदर भी बड़ा इख्तलाफ है लेकिन ये भी बड़े वारदाती हैं। आपको नहीं पता, ये बड़े वारदाती हैं। अब इनको पता है अवाम में जाना है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं वो जरा अच्छा नहीं था, हम आएंगे ना, हमारा जो ग्रुप है नवाज शरीफ जब आएंगे ना और इसहाक डार जब आएंगे वो बड़ी अच्छी तरह से डिलीवर करेंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे खुदकश हमले कर रहे हैं, लेकिन आपने इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। पंजाब के अंदर जनाब जेलों की सफाई होना शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले तो एक अफवाह भी सोशल मीडिया पर चली कि अता तारड़ को डस्का के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब हमने इस खबर को ब्रेक करने से पहले उसकी कंफर्मेशन चाहिए तो पता चला कि वो रूमर्स ही हैं, अभी तक अता तारड़ को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन झुरलू फिरने जा रहा है, बहुत बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। झुरलू फिरने जा रहा है क्योंकि कप्तान ने गुस्से में आके डांटा है परवेज इलाही को और महमूद खान को। कर क्या रहे हो? वोट आप इसलिए नहीं लेके आए कि आप आके वजीर बन जाएं और आप प्रोटोकॉल्स एंजॉय करें। ये जो कर रहे हैं, फौज को गालियां इन्होंने दी हैं, दहशतगर्दों के इत्तेहादी ये हैं और अदलिया का घेराव करने की ये बातें करते हैं और आपने बड़ा हाथ हल्का रखा हुआ है। मॉडल टाउन के अंदर इन लोगों को मार दिया दिन दहाड़े,
ये 25 मई कल की बात है। जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी और वहां पे 3 लोग कत्ल भी हुए, तो कर क्या आप रहे हैं? यानी मैं यहां पे अदालतों के धक्के खाता रहूं, कभी इंसदादे दहशतगर्दी, कभी F8 सेशन कोर्ट के अंदर जाके जमानतें लेता फिरूं, कभी तौहीन अदालत लग जाए, कभी आपके ऊपर जनाब 100 दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो जाए और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको तलब कर ले। यानी हम ये काम करें या पब्लिक में जाके जलसे करें और ये जुल्म पे जुल्म करते जाएं। जरा इनकी मंजी ठोकें। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कप्तान ने ये 2 दिन पहले कहा था और अब उस पर काम होना शुरू हो गया है। इस वक्त तकरीबन तमाम पंजाब के बड़े जो शहर है, बड़े इलाके हैं, वहां पर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुकी हैं कि इन्होंने और बगावत के मुकदमात हुए हैं। दहशतगर्दी की दिफात भी उसमें शामिल की गई हैं। राना सनाउल्लाह ने जजेस के घेराव का कहा था कि जजेस तुम्हारी बीवी बच्चे तो यहाँ पे ही है ना, हम उनका घेराव करेंगे। और राना सनाउल्लाह आपको पता है जिस तरह से एक नून लीग के अंदर एक गुंडा है, एक बदमाश है, तो अब राना सनाउल्लाह भी जेल जाने जा रहे हैं। और फिर ये मैं कोई हवा में नहीं छोड़ रहा, मोनस इलाही ने, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र कर चुका हूं, वो कहते हैं कि बहुत जल्द राना सनाउल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं, पीटीआई का इरादा यह है कि दर्जनों नून लीग के जो गुल्लू बट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, टिट फॉर टैट किया जाए और इनकी एक दफा अच्छी तरह से मंजी ठोकी जाए। जबकि ये अब शहबाज गिल को दोबारा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, रा का एजेंट बना रहे हैं। आज जो आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज गिल से सैटेलाइट फोन से अमेरिका भारत से राबते हुए हैं। वो कहते हैं फ्रांसिक रिपोर्ट आ गई है, मजीद आ भी जाएगी और सारे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भारत के साथ राबते हो रहे हैं। कमाल है जनाब। और इस पर असद उमर साहब खान पर भी जो हो रहे हैं पर्चे और जो इस वक्त टेररिस्ट कहा जा रहा है, वो कहते हैं हमारे मौजूदा चलने वाले निज़ाम की पस्ती देखें कि मुल्क का मकबूल तरीन लीडर आज दहशतगर्दी की अदालत में था, एक तकरीर करने पर जिसमें उसने कहा कि हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। यानी एक शख्स कहता है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसे कहा जाता है अच्छा कानूनी कार्रवाई करोगे, तुम टेररिस्ट हो, तुमने तौहीन अदालत की है और शोकास नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन कप्तान कहां टलने वाला है? अब तो आलमी दुनिया के अंदर कप्तान के रोले पड़े हुए हैं। गुज़श्ता शब इमरान खान ने RT रशियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इमरान खान ने कहा मुझे 22 करोड़ लोग लेके आए हैं, मैंने उनका दिफा करना था, मैंने उनके हक में पॉलिसी बनानी थी, फॉरेन पॉलिसी। मैं किसी मुल्क की ख्वाहिश पे अपना मुल्क नहीं चला सकता था। मुझे अगर रशिया से अच्छे फायदा मिल रहा था तो मैंने रशिया के साथ बात की और सारे स्टेक होल्डर उस वक्त मेरे साथ थे, तो लिहाजा मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते कि कोई हुक्म दे और हम जंग में कूद पड़े। तो इमरान खान ने, और फिर पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान के चर्चे हैं जनाब। इसके अलावा जापान की द जापान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा है और इसी तरह से ब्लूमबर्ग, इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं और बड़ी ताकतों को जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बड़ी ताकतें इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान में जो हैं वो डबल माइंडेड हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मिसाल के तौर पे ये द जापान टाइम्स के अंदर लिखा हुआ है, पाकिस्तान मिलिट्री बैक्ड एस्टैब्लिशमेंट फेसेस अ डायलेमा, the more they seek to boot Imran Khan out of politics, the greater the risk he become even more popular। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मुक्तदर हलके हैं उनके लिए बड़ा एक डायलेमा बन चुका है कि अगर तो वो इमरान खान को दबाने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिक्स से निकालने की कोशिश करते हैं, मसला ये है कि वो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो इस वक्त ये मामलात हैं जनाब। पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, लेकिन पाक फौज के हवाले से बड़ी एक पॉजिटिव और हमारी हमेशा से ज़ाहिर है पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और फ्रंट फुट पे होती है इस वक्त, जब सारी सियासतदान और क़ियादत आपस में लड़ाइयों में लगी हुई हैं। उधर पंजाब में पर्चे हो रहे हैं, उधर KP में पर्चे हो रहे हैं, इधर PTI की क़ियादत जो है वो रोज़ धक्के खा रही है अदालतों की और शहबाज गिल अभी भी जेल की चक्की पीस रहे हैं। तो पाक फौज के जो बड़े जर्नैल हैं और गुज़श्ता दिन जो फार्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई, फैसला यह किया गया है कि जितने भी जर्नल्स हैं वो अपनी 1 महीने की सैलरी सलाब जदगान को देंगे और फिर
जनरल आसिफ गफूर जो कोर कमांडर क्वेटा हैं, वो इस वक्त जी फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। हर जगह पे वो पहुंचते हैं, खुद वो सैलाब में उतरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और जिस तरह से राजनपुर, डेरा गाजी खान और क्वेटा, इवन केपीके के अंदर पाक फौज के जवान बढ़ चढ़ के लोगों को बचा रहे हैं। और फिर ये जो पाक फौज की जानब से, जनरल की जानब से बड़ा फैसला किया गया है कि अपनी तनख्वाहें जो हैं वो 1 महीने की सलाब जदगान के लिए दी गई हैं। और ख़ास तौर पे इस सारे मामले के अंदर जो जनरल आसिफ गफूर साहब का किरदार है, उसको दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करता हूं कि यही जज्बा चाहिए। इसी जज्बे के तहत तमाम हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। तमाम बड़े अगर इसी जज्बे पर आ जाएं और इसी तरह से मुल्क की खिदमत और एहसास पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आज हम कहीं और ही पहुंच जाए। लेकिन मुख्तसर ये कि लड़ाई बढ़ चुकी है। अब अगले चंद दिनों में, बल्कि सुबह ही हो सकता है, आपको पंजाब के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आए। और नून लीग के अंदर आपको पता है कि अब बगावत और लड़ाइयां और बयानिए की जंग भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।